हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th के लिए। बिकॉज 11th एंड 12th का प्लेलिस्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, वो भी कंटिन्यू रहेगा। बट आज से हम पार्ट वन रहेगा जिसमें सीबीएसई क्लास 10th का मैं पढ़ाने वाला हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद पाइथन। बेसिकली यहाँ पर हम सीखने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, क्योंकि कंप्लीट इस सब्जेक्ट में जो टफेस्ट पार्ट आता है वो पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आता है। ये पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के अंडर में आएगा, जिसमें हमारे पास यूनिट 3 पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ये सब पार्ट्स रहेंगे। पाइथन बेसिक्स, इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर एआई, वर्किंग विद नोटबुक डॉक्यूमेंटेशंस या डॉक्यूमेंट्स, पाइथन लिस्ट एंड टपल्स, इसमें काफी प्रॉब्लम्स आती है, फ्लो कंट्रोल्स एंड कंडीशंस, पाइथन मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। तो प्रोग्रामिंग का सारा खेल है, प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम आता है। तो इट्स नॉट अबाउट सीबीएसई क्लास 10th ओनली। जिसे भी पाइथन सीखना है वो भी इस सीरीज को फॉलो कर सकता है। तो ये पार्ट 1 है, ऐसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस टाइप से आएंगे और इसमें मैं ये सब चीजें क्लियर कर दूंगा। तो इसमें स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक पार्ट से। मैं थ्योरी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं लूंगा। डायरेक्टली हम जो ट्राई करेंगे वो कहाँ से करेंगे, प्रैक्टिकल से करेंगे। तो इसमें जैसे अगर बात होती है थ्योरी इम्प्लीमेंटेशन की, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में बेसिक पार्ट। ये बताकर मैं आपको बोर नहीं करूंगा कि ये क्या है, किसने इसे डेवलप किया, आपके सामने है। ये करेंगे पार्ट 2 या 3 में करेंगे, जब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली हमें अच्छा लगेगा करना। वैसे ये इजीएस्ट लैंग्वेज है। फीचर्स ऑफ पाइथन, पाइथन लैंग्वेज इज यूज बाय कंपनीज, किस कंपनी में यूज होती है। तो सबसे पहला पार्ट यही होता है कि थोड़ा सा थ्योरी समझना होता है। बट हम क्या करने वाले हैं, थ्योरी को स्किप करने वाले हैं, सीधा मैं लेकर चलता हूँ पाइथन सॉफ्टवेयर पर। ओके, तो इसे कैंसिल करते हैं, थियरी करेंगे, डोंट वरी। तो अभी मैं पाइथन जो मैंने ओपन किया हुआ था उसे बंद कर देता हूँ, डायरेक्टली सर्च करते हैं पाइथन। ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये पाइथन 3.11 पर और 64 बिट पर हम वर्क कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि ये तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो इसे डाउनलोड कैसे करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका वीडियो लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, तो उससे आप इजिली आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। और स्टूडेंट्स, सीबीएसई क्लास 10th एग्जाम्स की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मैं आपको एक शानदार टिप देना चाहता हूँ। तो आप एक सब्जेक्ट एआई की प्रिपरेशन तो मेरे चैनल से कर सकते हो। व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, ओके, हिंदी। तो ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए क्या, इन सब्जेक्ट्स की बेस्ट प्रिपरेशन आप कर सकते हो एजुका जॉन के सैंपल पेपर से। जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना एजुका जॉन के सैंपल पेपर्स को, तो इनसे अच्छा और कोई नहीं है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। आप मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस के सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस अगर इससे करोगे तो टॉप मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो जल्दी जाइए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो भी आपको शूट करेगा वहां से आप इसे परचेज कीजिए और जल्दी से स्टडी कीजिए एंड एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो पहला इंटरफेस आपको पाइथन का ये मिलने वाला है, जिसमें फाइल, एडिट, सेल, डिबग ये ऑप्शंस आएंगे और यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट आएगा जहां पर आप अपनी जो भी प्रोग्रामिंग करनी है वो कर सकते हो। अब नॉर्मली यहाँ पर क्या हो जाता है, काफी सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, एक ही इंटरफेस होता है। यहाँ पर 2 इंटरफेस है, एक है इंटरेक्टिव मोड और सेकंड है स्क्रिप्ट मोड। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे न्यू फाइल में जाएंगे तो ये है हमारा स्क्रिप्ट मोड। यहाँ पर हम मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं एंड फाइल को सेव करके उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये है हमारा कौन सा मोड, स्क्रिप्ट मोड, स्क्रिप्ट। और ये जो है ये इंटरेक्टिव मोड है, इंटरेक्टिव मोड। अब ये दोनों में फायदा क्या होता है, ये यूज एंड थ्रो वाला पार्ट है कि केवल एक लाइन लिखा एग्जीक्यूट किया, दूसरा लाइन लिखा एग्जीक्यूट किया, आप सेव नहीं कर सकते हो इंटरेक्टिव मोड में। ओके,
यहाँ पर आप फाइल बनाओगे और उसे सेव भी कर सकते हो, बस इतना डिफरेंस है। तो अगर आपको केवल टेस्टिंग पर्पस चाहिए, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, तो यू कैन यूज इंटरेक्टिव मोड। तो अभी जो मैं बताऊंगा वो इंटरेक्टिव मोड के बेसिस पर ही आज की क्लास में होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में होता है ना कि a इज इक्वल टू 10। इसका क्या मतलब है? a का वैल्यू 10 है, राइट? मैंने एंटरप्राइज किया, इसका मतलब ए यहाँ पर वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है वो सब चीज करेंगे, बट ये मान के चलो जैसे हम मैथ्स में भी तो यूज करते हैं x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, ऐसे ही b इज इक्वल टू 20 मैंने लिया। ओके, अब a में 10 है, b में 20 है। अब सीधा हम क्या कर सकते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस b कर सकते हैं। सॉरी, कर्सर दूसरी जगह था। c इज इक्वल टू a प्लस b। अब क्या हो गया, दोनों वैल्यूज जो a और b में जो वैल्यूज थे वो ऐड होकर c में चला गया। अब c को मुझे प्रिंट करना है, तो वी हैव अ प्रिंट कमांड। देखो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हर चीज के लिए कमांड होती है, तो वो सीखना होगा। अभी नॉर्मली मैं अवेयर करवा रहा हूँ जो पाइथन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बस उनके लिए है कि एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग होता क्या है। इसलिए मैंने थ्योरी नहीं बताया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में भी नहीं बताऊंगा। पहले प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद हम थ्योरी पर आएंगे। नहीं तो थ्योरी तो स्कूल के टीचर्स काफी हैं थ्योरी बताने के लिए, बहुत सारा थ्योरी मटेरियल वो बताते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए छोटा सा प्रोग्राम हमारा बिल्डअप हो गया। आपको कोई भी फर्दर कैलकुलेशन करनी है वो आप कर सकते हो, जैसे कैलकुलेटर के थ्रू करते हैं। 45 प्लस 67 माइनस 10। अगर आपने ये लिखा, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, 102 ही आएगा, राइट? तो यहाँ पर बस अभी मैंने जो बताया, थोड़ा सा वेरिएबल के बारे में बताया कि आपने a इक्वल टू 10 किया, तो ये इंटीजर वेरिएबल हो गया। ओके, आप इसमें 10.5 भी इंटो स्टोर कर सकते हो। ओके, तो ये फ्लोट वैल्यू हो गया, मतलब पॉइंट की वैल्यू एंड इंटीजर वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू एंटर कर सकते हो, नेगेटिव वैल्यू एंटर कर सकते हो। अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू एंटर करना, कोई नाम एंटर करना है, तो सपोज हमने यहाँ पर लिखा रिया, तो ये नाम स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबका अपना अपना अलग अलग वेरिएबल्स का डेटा टाइप होता है। अगर जैसे आप, अब मैं एक एक करके लेता हूँ। a इक्वल टू तो 10 कर दिया हमने, b इज इक्वल टू 10.5 कर दिया, और c इज इक्वल टू कोई भी नाम लिख दिया, सपोज ए बी, नहीं ए बी सी लिख रहे, कोई भी नाम, सपोज वाई पी ले लिया, मेरा नाम, मतलब मेरा नाम नहीं है ये क्लासेस का नाम है, वाई बी कंप्यूटर क्लासेस। तो अभी हमें ये देखना है कि जैसे मैथ्स में भी तो पढ़ते हैं ना हम कि ये इंटीजर है, ये होल नंबर्स हैं, ये आपके फ्रैक्शन नंबर्स हैं, तो ऐसे ही है। यहाँ पर भी हमारे पास एक टाइप फंक्शन है जो ये बताता है कि जो ए में वैल्यू है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि ये क्लास इंट मतलब इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है कि पॉइंट की वैल्यू ना होना, आप पॉइंट की वैल्यू नहीं डाल सकते हो। टाइप अगर मैं बी करूंगा तो क्या आएगा, फ्लोट आ जाएगा। तो कंप्यूटर टर्म्स में पॉइंट की वैल्यू, मैथ्स में पॉइंट की वैल्यू को फ्रैक्शन नंबर्स, रियल नंबर्स बोलते हैं, और इसे होल नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर इंट फ्लोट आपको याद रखना है। और अगर मैंने किया टाइप सी, तो ये एस टी आर। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, यहाँ पर अगर आप ये वैल्यू यूज करते हो तो ये हो जाता है इंट, अगर आप पॉइंट की वैल्यू यूज करते हो तो वो हो जाता है फ्लोट। ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर आप कोई भी डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में कोई भी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन एंटर करते हो तो वो होता है एस टी आर, मीन्स स्ट्रिंग। ओके, इसका मतलब है टेक्स्ट इंफॉर्मेशन। टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को आपको डबल कोट्स में रखना होगा। ये सब रूल्स हैं। अभी बस प्रैक्टिकल लिखने पर फोकस नहीं करना है, प्रैक्टिकल पर फोकस करना है। सब कुछ रिटर्न है नोट्स में। जैसे मैंने एस इक्वल टू कोई भी नाम लिख दिया, एरर आ जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जो नाम है रिया अगर आपको डालना है तो डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में वो ले लेगा। तो आई थिंक ये पार्ट समझ में आया होगा। नॉर्मल कैलकुलेशन एंड ऑल वो हमने किया। अभी आपने क्या सीखा कि टू वेरिएबल्स में हमने वैल्यू एंटर किया और उसे प्रिंट किया। और जो भी थ्री टाइप्स की वैल्यूज हमने सीखा, वन टाइप है इंटीजर, सेकंड टाइप है फ्लोट, थर्ड टाइप है एसटीआर।
ओके, जो कि होता है स्ट्रिंग। और 2 नंबर एडिशन का हमने प्रोग्राम सीखा। अगर कोई भी आपका, और ये इंटरेक्टिव मोड है, ये एक तरह से प्रैक्टिस चल रहा है, इसे आप सेव नहीं करोगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका सेव करना भी बताऊंगा। स्क्रिप्ट मोड पर काम कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और इसे डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मेरे वीडियो का, उसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आपको लिंक भी मिल जाएगा। साथ में एक और आप अपनी तरफ से बताइए कि क्या कर सकते हैं। सपोज मैंने x इज इक्वल टू 20 ले लिया। अब 20 का मुझे डबल करना है, मींस इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। एक्स में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब y में क्या वैल्यू आ जाएगा, 40 आ जाएगा। देखो करके देखते हैं। प्रिंट y, 40 आना चाहिए, राइट? यस, 40 हैज कम। अगर हमें स्क्वायर और क्यूब निकालना है, सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर। तो एक तो नंबर ले लेते हैं पहले। अब देखो यहाँ पर नंबर हम पहले से ही लेके चल रहे वेरिएबल में। अगर हमने यहाँ पर वेरिएबल में नंबर लिया, कोई भी ले लो, जैसे एक्स में इज इक्वल टू हमने लिया 100 ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इसको स्क्वायर निकालना है। अब देखो कुछ मैथमेटिकल आपको यहाँ पाइथन में स्क्वायर निकालने के लिए या क्यूब निकालने के लिए 2-3 टेक्निक है, वो आप यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, या तो आप स्क्वायर करना तो x इंटू एक्स 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, उससे भी निकल आएगा। एंड z इज इक्वल टू x इंटू एक्स 3 टाइम कर दिया, तो z और x के अंदर, सॉरी y के अंदर आपका स्क्वायर एंड क्यूब निकल आएगा। अगर मैं प्रिंट करता हूं, प्रिंट y, तो क्या आ जाएगा, 1 और 4 टाइम 0, मतलब 10,000 आ जाएगा, राइट? क्योंकि स्क्वायर हुआ है। एंड प्रिंट, अगर मैं करता हूं z, तो 100 इंटू 100 इंटू 100, मतलब 6 zeros। ओके, एंड 1, तो ये वैल्यू आ गया। तो इस टाइप से हम यहाँ पर काम करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इंटरेक्टिव मोड के बारे में बताया, और यहाँ पर आपको प्रिंट फंक्शन के बारे में समझ में आया, और वैल्यूज का जो डेटा टाइप होता है टाइप फंक्शन के थ्रू करते हैं, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइम पर हम इंटरेक्टिव मोड करने वाले हैं पार्ट 2 में, तो वेट फॉर पार्ट 2। जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच। मैथ्स हो गया, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, ओके, हिंदी, इन सब्जेक्ट्स की बेस्ट प्रिपरेशन आप कर सकते हो एजुका जॉन के सैंपल पेपर से। जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना एजुका जॉन के सैंपल पेपर्स को, तो इनसे अच्छा और कोई नहीं है बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। आप मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस के सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस अगर इससे करोगे, तो टॉप मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो जल्दी जाइए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो भी आपको शूट करेगा वहां से आप इसे परचेज कीजिए और जल्दी से स्टडी कीजिए, एंड एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।